हेलो फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये पहला वीडियो लेक्चर है। तो हम लोग समझेंगे डिटेल में फ्लूइड होता क्या है और इसके प्रॉपर्टीज को आज हम लोग देखेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अदर एसएससी जेई हो या गेट हो या फिर रेलवे हो, रेलवे जेई है ना, और स्टेट पीएसयूज है ना, और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी वेटेज रखता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग समझेंगे, तो इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का डिफिनीशन देखेंगे, देन हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट, देन हम लोग उसके बाद हम लोग विस्कोसिटी को समझेंगे। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, देन इस पे हम लोग छोटा छोटा हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये पहला चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग समझते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक जो सब्सटेंस है ना, फ्लूइड एक सब्सटेंस है विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जो फ्लो करने में कैपेबल है अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, अदर ए स्मॉल शेयर फोर्स में बी एक्ट है ना। मतलब थोड़ा सा स्मॉल फोर्स भी लगेगा तब भी वो क्या हो जाएगा, वो फ्लो करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिफिनीशन है। देन सेकंड डिफिनीशन, सिमिलर डिफिनीशन है, ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट रिमेन्स एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। ठीक है, फ्लूइड जो है कि रेस्ट पे नहीं रह सकता है अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। तो ये आपका डिफिनीशन जो है कि आपका याद रखना है। ठीक है, तो फ्लूइड का एग्जांपल है आपका वाटर, लिक्विड, गैस, वेपर। तो फ्लूइड जो है कि आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्लूइड का डिफिनीशन देख लिए। ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ फॉलोइंग और मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्सेस। ठीक है, हाउएवर ए स्मॉल शेयर फोर्स में बी अप्लाइड है ना, और एक्ट। तो छोटा सा भी फोर्स लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लो करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल है वाटर, लिक्विड, गैसेस और एनी गैसेस है ना, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितना भी आपका गैस है, और लिक्विड आपका जो भी आप लिक्विड देखते हैं सारा क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड क्या करता है, आफ्टर गिविंग सम फोर्सेस, अमाउंट ऑफ फोर्सेस, तो वो क्या होता है, बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेशन के बाद आफ्टर रिमूविंग द फोर्स बॉडी विल गेट regain their small their shape and size, but in this fluid cases फ्लूइड क्या है, अपना पोजीशन को रिगेन नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है, solid try to regain their shape after removal of shear force, but liquid is not regain their shape after removal of shear forces और forces। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्लूइड को हम लोग समझ लिए और फ्लूइड का हम लोग प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है आपका डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी जिसको हम लोग रो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग मास डेंसिटी बोलते हैं। मास डेंसिटी है ना, ये काफी बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और पीएसयू में डेंसिटी को, और आपका सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी दे दिया जाता है और यूनिट और डायमेंशन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम है ना, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी जो है कि आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का अगर हम लोग यूनिट को अगर हम लोग लिखना चाहें तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी में, और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी क्या बताता है, डेंसिटी आपका किसी भी फ्लूइड का कॉम्पैक्टनेस बताता है कि उस वॉल्यूम में, इस गिवन वॉल्यूम में कितना मास है ना, ये मास का कितना कॉम्पैक्टनेस है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको बताता है कि इस गिवन वॉल्यूम में कितना मास है। तो डेंसिटी बताता है वो कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग वाटर का डेंसिटी बात करें
तो ये आपका जो डेंसिटी होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। सिमिलरली हम लोग डेंसिटी ऑफ Hg का बात करें तो 13600, ठीक है, ये kg पर मीटर क्यूब। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ Hg इज मोर, है ना। दैट मीन्स इस गिवन वॉल्यूम में यहाँ पे मास कॉम्पैक्टनेस ऑफ Hg का ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी हम लोग समझ गए डेंसिटी क्या है। तो मेन आपका इम्पोर्टेंट है इसका यूनिट को आपको जो है कि ध्यान रखना है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक वेट। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वेट ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो हम लोग यहाँ से हम लोग वेट का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं m इंटू जी, और वॉल्यूम मेरा v हो गया। तो हम लोग जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम जो मेरा क्या होता है वो डेंसिटी होता है। तो हम लोग डेंसिटी से लिखें और यहाँ से g लिख लिए। तो हम लोग यहाँ से स्पेसिफिक वेट को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू जी, ठीक है। स्पेसिफिक वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी। तो अगर हम लोग इसका यूनिट का बात करें तो ये जो आपका वेट है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये इसका वेट का जो यूनिट होगा वो आपका न्यूटन हो जाएगा, और वॉल्यूम का हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे डायमेंशन यूनिट एंड ये तो आपका यूनिट हो गया। डायमेंशन का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका न्यूटन है, दैट मीन्स फोर्स है आपका, दैट इज हो जाएगा ma, है ना, अपॉन ये क्या हो जाएगा मीटर, क्या मीटर क्यू है तो ये आपका l क्यू, ठीक है। ये m का हो जाएगा आपका मास, दैट मीन्स m। एक्सीलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, दैट मीन्स t का पावर -2, है ना। और ये आपका हो जाएगा l का पावर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का लेंथ हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एक लेंथ यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m, l l जो होगा ऊपर जाएगा तो l का पावर स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, और t का पावर ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। t का पावर 2 यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, ये आपका देखिए यहाँ पे मिस्टेक है। ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पे हम माइनस लिखे हुए, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आपका -2 होगा। तो ये m l -2 t -2, ठीक है। ये आपका डायमेंशन जो है कि आपको याद होना चाहिए, और कैलकुलेट हम लोग प्रोसीड्यूर आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक वेट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट, हम लोग रिलेटिव डेंसिटी हम लोग समझेंगे, है ना। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्मॉल s से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, डेंसिटी बताता है रिलेटिव, है ना, किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के कंपेयर में आपका जो है कि ये इसको हम लोग करते हैं, है ना, किसी इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में भी अगर लिक्विड है तो वाटर के कंपेयर में करेंगे, अगर गैस है तो हम लोग एयर के हम लोग कंपेयर से हम लोग उसको करेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एनी फ्लूइड, और डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। अगर हम लोग फ्लूइड ले रहे हैं तो हम लोग वाटर के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर हम लोग गैस ले रहे हैं तो हम लोग एयर और हाइड्रोजन भी हम लोग कभी कभी लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड गैस कौन सा हो गया एयर, और हम लोग किसके लिक्विड को हम लोग किसके कंपेयर करेंगे, वाटर से, ठीक है। तो हम लोग देख लिए रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे हम लोग अगर हमको फाइंड करना होगा
सपोज अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड गिवन है 0.9, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी आपका गिवन है, तो इसका अगर हमको डेंसिटी फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला देखिए, तो डेंसिटी में आपको जो है कि 0.9 पुट करेंगे, और ये आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर का आपको जो है कि आपको पता होना चाहिए, वाटर का वो आपको क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग 1000 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो मेरा अननोन डेंसिटी का जो आपका स्पेसिफिक डेंसिटी दिया हुआ है, तो वो जो है कि यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना, दैट इज 900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन आप समझ रहे हैं, अब न्यूमेरिकल में आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक आपका है, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है कि आपको याद रखना है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसको हम लोग यहाँ पे छुटा हुआ है, एक टर्म है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग जो लिखते हैं वो हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल वी से, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन मास, है ना, ये आपका टोटल वॉल्यूम है, उस मास से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये आपका 1/रो है, डेंसिटी हम लोग जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आपका जो है कि डेंसिटी, तो अगर हम लोग यहाँ से पुट करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन मास। तो ये आपको कन्वर्शन पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में कभी कभी आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम दे देता है, तो आपको यहाँ से फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग समझ लिए, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या यूनिट होगा, यूनिट जो आपका होगा 9 यूनिट, ये काफी बार पूछा गया है, 9 यूनिट, ठीक है, काफी बार जेएसएससी रेलवे, ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस, है ना, तो आपको बताना है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस भी ऑल्सो, है ना, दैट इज M0 L0 और T0, ठीक है, ये आपका डायमेंशन लेस भी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे, बल्क मॉडुलस देखेंगे, विस्कोसिटी देखेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग इसको जो है कि इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आपका जो है कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपका एसएससी जेई में आपका जो है कि वेटेज सबसे मैक्सिमम वेटेज इसी से मिलता है आपको, 25 to 30 जो है कि आपका क्वेश्चन जो है कि 20 से 30 जो है कि आपका क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जेई में, ठीक है, एसएससी जेई और एनी स्टेट पीएसयू, है ना, इवन गेट में भी आपका इसका जो वेटेज है वो आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है, 10 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना वेटेज है, अगर इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो क्या इसका रोल होगा, है ना, गेट क्वालिफाइंग करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एसएससी जेई में आपका जो है कि मेंस भी आता है, तो मेंस में भी आपका इसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो एसएससी जेई और अदर गेट हो या जेएसएससी हो, ठीक है, जेएसएससी एसएससी जेई आपका इसमें भी आपका जो है कि काफ़ी वेटेज है, ऑब्वियसली जब एसएससी जेई में वेटेज है तो स्टेट जूनियर इंजीनियर में तो रहेगा ही, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए इस चैनल पर, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।